Hello guys, good morning. Heartily welcome to everyone. I am Neha and today I am going to tell you what is narration and how to interchange direct and indirect speech. जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद वॉइस और उसके बाद नरेशन। तो हमने टेंस कंप्लीट कर लिया, सेंटेंस कंप्लीट कर लिए और वॉइस भी कंप्लीट कर लिया। और इस क्लास में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोनाउन की लिस्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक है, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, और ये सभी भी क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चार चीज़ें? RCPT। तो RCPT से याद रखेंगे कि फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब, फिर C से कंजक्शन, P से प्रोनाउन और T से टेंस। कंजक्शन एक्चुअली सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन चेंज होगा। ठीक है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, और प्रोनाउन तो क्या होगा? प्रोनाउन चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है SON। S का मतलब है सब्जेक्ट, S का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, और O का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज। मतलब जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये 1 2 3 लिखा है, ऐसे याद रखेंगे कि SON और 1 2 3, मतलब S से सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है वो नो चेंज, मतलब उन्हें नहीं बदलते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। ओके, मैंने क्या बताया कि RCPT से याद रखेंगे फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन और टेंस। ठीक है, और इसका प्रोनाउन बदलने के लिए फॉर्मूला SON, S से सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट और N से नो चेंज। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। अगर आप सीरियसली नरेशन पूरा बेसिक से एडवांस तक अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? कुछ वर्ड्स हैं जिनका, जैसे कि अगर डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। ये जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देन का नाउ हो जाएगा रिवर्सली। ठीक है, तो नाउ का क्या होगा? देन होगा, एगो का बिफोर होगा, और दिस का दैट होगा, और दीस का दोस होगा। ठीक है, दीस का क्या हो जाएगा? दोस, कम का गो, हेयर का देयर, दस का सो। ठीक है, टू नाइट का दैट नाइट होता है, टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द डे द फॉलोइंग डे हो जाएगा। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे आर द डे बिफोर भी बोल सकते हैं। लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर अगर है तो द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। यस्टरडे मॉर्निंग तो द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो हमने आपको बताया था सेंटेंस में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे, और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ों का याद रखना है कि जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर सेड टू होता है तो उसको हम टोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। कंजक्शन याद रखना है कि इसका जो कंजक्शन होगा दैट होगा। क्या होगा इसका कंजक्शन? दैट होगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा। अगर सेड टू है पास्ट में तो टोल्ड हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, लेकिन अगर पास्ट में सेड है
तो उसका भी क्या सेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर टोल्ड है तो उसको टोल्ड ही रखेंगे, और सेड टू का टोल्ड और सेज टू का टेल्स हो जाएगा। ओके, ये हम याद रखने वाले हैं। तो जैसे रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं ना, ये जो इधर पे ये वर्ब है इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच ये हमारी क्या होती है? रिपोर्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब और बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो उसमें क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, पहला है हमारा राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ गॉन टू आगरा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बदलेंगे तो अभी जस्ट बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। ये सेज है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो मतलब ये नहीं बदलेगी, वैसी ही रहेगी, तो राम सेज हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके सी से क्या होता है? कंजक्शन। RCPT मैंने आपको बताया था ना, RCPT। तो आर से रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में है, तो इसको तो बदलेंगे नहीं। सी से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या लगेगा? असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा। पी से प्रोनाउन, तो प्रोनाउन इसमें नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। टेंस भी क्या है? नहीं चेंज होगा, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राम सेज दैट और हरी हैज़ गॉन टू आगरा, वही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड कामा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखो, विल से मतलब ये क्या है? फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में है तो भी हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सोहन विल से और कंजक्शन दैट लग जाएगा। सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, देखो सेड लगा है तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो जो टेंस है मतलब रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी टेंस क्या कर देंगे? पास्ट में बदल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, ठीक है। मोहन ने कहा कि राकेश झूठ बोलता है, ठीक है। तो मोहन सेड, अब देखो सेड है तो सेड ही रहेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मोहन सेड, अब RCPT याद रखेंगे, ठीक है। तो आर से रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेड का सेड ही रहेगा। फिर सी आता है, सी से क्या होगा? कंजक्शन। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो मोहन सेड दैट, अब राकेश, अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई, जो यहाँ पे टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो हम पास्ट में बदल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते। तो मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। ओके, जैसे नेक्स्ट है सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा राम इज राइटिंग अ बुक, कि राम एक बुक लिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखा सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। तो सोहन टोल्ड मी। फिर सी से कंजक्शन, तो कंजक्शन दैट लग जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो सोहन टोल्ड मी दैट। फिर राम ही रहेगा क्योंकि कोई प्रोनाउन आ नहीं रहा है तो चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इज है तो यहाँ वाज हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। तो सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ बुक। ओके, गॉट इट। अब देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। याद रखेंगे,
पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। ओके, जैसे दिया हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डाइड होगा, ना कि डाइट। अब इसे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हम क्या देखते हैं, आर से रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, मतलब पास्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा। सी से कंजक्शन दैट लग जाएगा क्योंकि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड दैट। उसके बाद द हॉर्स, अब डाइड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैड डाइड हो जाएगा, तो द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। ओके, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है ही सेड, उसने कहा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन्स, कि स्टूडेंट्स अपना पार्ट याद कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेड है, मतलब ये क्या है, पास्ट में है, और यहाँ पे वर लर्निंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अब ये इधर पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उससे तो हम कोई चेंज करते नहीं हैं, वो तो वैसे ही रहता है। ठीक है, तो अब हम इसका जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, और कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, द स्टूडेंट्स वैसे ही आ जाएगा। अब प्रोनाउन तो है नहीं, अब आती है बारी टी की। टी मतलब टेंस, तो टेंस हमारा क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग दियर लेसन्स। और दियर प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज, SON से याद रखेंगे ना, SON से याद रखेंगे, है ना, 1 2 3। तो अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा दे सेड। देखो, हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम किस में बदलेंगे, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। लेकिन अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है दे सेड ऊषा हैड वन द मैच। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट में है, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते, लेकिन ये नहीं करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब दे शेड हो जाएगा, क्योंकि सेड को तो सेड ही रहेगा, तो दे शेड, और फिर कंजक्शन दैट आ जाएगा, ऊषा आ जाएगा, किसी का नेम है, और हैड वन द मैच सेम वैसे ही कर देंगे, तो दे सेड दैट ऊषा हैड वन द मैच। अब नेक्स्ट है हमारा सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इसमें भी क्या है, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में शैल, विल, कैन और मे ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो जब हम इन्हें इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। लेकिन अगर शुड पहले से दिया है डायरेक्ट में तो उसका शुड ही रहेगा, माइट अगर पहले से दिया है तो उसका माइट ही रहेगा, यूज टू दिया है तो यूज टू ही रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आई सेड आई शैल प्ले। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, आई सेड
और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन, सी से कंजक्शन है ना। उसके बाद आई हमारा क्या है, पी से प्रोनाउन, ये क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, तो आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई ही रहेगा। तो आई सेड दैट आई शुड, अब सेल का क्या हो जाएगा शुड, तो आई शुड प्ले, बस। तो क्या हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड प्ले। इसी तरह नेक्स्ट है आई सेड आई कैन जम्प इनटू द रिवर। अब इसमें क्या है, ये पास्ट में है तो ये भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आई सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे तो आई सेड दैट, और आई को आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सेम वही आई आ जाएगा तो आई कुड। ओके, कैन का क्या हो जाएगा कुड, तो आई सेड दैट आई कुड जम्प इनटू द रिवर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही सेड द बॉय मे गो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में है तो इसको जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये भी पास्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, ही सेड दैट द बॉय, और मे का माइट हो जाएगा द ही सेड दैट द बॉय माइट गो। ओके, नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड। ठीक है, ये पास्ट में है तो ये भी क्या पास्ट में होना चाहिए। तो मस्ट है अगर तो मस्ट ही रहेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी मस्ट होता है और पास्ट में भी मस्ट ही होगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा राम मस्ट बी अवार्डेड, राम को अवार्ड अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो द टीचर सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन लगा देंगे और राम मस्ट बी अवार्डेड वैसे ही लिख देंगे क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा टेंस में, है ना। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हमारा क्या है पास्ट में, तो इसको भी हम क्या करेंगे पास्ट में। तो फर्स्ट क्या याद रखेंगे आर सी पी टी, आर सी पी टी से फर्स्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है सेड टू, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो ही टोल्ड मी। उसके बाद सी से कंजक्शन, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो ही टोल्ड मी दैट। फिर राम, कोई प्रोनाउन नहीं है तो कोई बात नहीं, राम अब शुड है तो शुड ही रहेगा, तो राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। ओके, तो क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। ओके, सो आई एम श्योर गाइस कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसके जो और भी रूल्स हैं कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो अभी तो ये कंटिन्यू चलने वाला है, तो हम और भी क्लासेस इसकी करने वाले हैं, तो अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरों तक पहुँचे और उन्हें भी इनसे कुछ हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।